नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंधु तिर्की पर सीबीआई जांच की मांग नहीं करने के लिए रूपा के परिजनों को प्रलोभन देने का आरोप लगा है और इसका ऑडियो सीबीआई की टीम को हाथ लगा है। उधर साहिबगंज में सीबीआई की टीम ने रूपा की दोस्त सुमित्रा कश्यप से पूछताछ की। क्या रूपा तिर्की केस में सीबीआई जांच नहीं चाहती थी कांग्रेस? क्या रूपा तिर्की केस में किसी को बचाना चाहती थी कांग्रेस? ऐसे कई सवाल हैं जो झारखंड कांग्रेस पर उठ रहे हैं, क्योंकि रूपा तिर्की केस में अब प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की घिर गए हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने रूपा तिर्की के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सीबीआई जांच की मांग नहीं करने के लिए प्रलोभन दिया। सूत्रों के मुताबिक 10 जून को बंधु तिर्की रूपा तिर्की के परिजनों से मिलने उनके घर गए थे। इस दौरान बंधु तिर्की ने परिजनों को सिर्फ न्यायिक जांच से संतुष्ट होने के लिए मनाने की कोशिश की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने सम्मानजनक राशि, नौकरी और पेट्रोल पंप दिलाने की बात कही थी। इसका एक ऑडियो रूपा के परिजनों ने सीबीआई की टीम को उपलब्ध कराए हैं। आपको बता दें कि 3 मई को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का संदिग्ध हालत में शव उनके आवास पर मिला था। इस मामले में गठित एसआईटी ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था। वहीं राज्य सरकार ने पूर्व चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग बनाया है, लेकिन रूपा के परिजन इससे संतुष्ट नहीं थे। ऐसे में रूपा के पिता की याचिका पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके बाद सीबीआई की टीम साहिबगंज में और रांची में कैंप कर रही है। साहिबगंज में रूपा के पड़ोसियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ हो चुकी है। वहीं सीबीआई की टीम ने रांची के रातू में रूपा तिर्की के परिवार वालों से भी पूछताछ की है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच साहिबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। रूपा तिर्की केस में सीबीआई जांच तेज हो चुकी है। मिर्जा चौकी थाने में रूपा की दोस्त से पूछताछ किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूपा की दोस्त से पूछताछ की है सीबीआई की टीम ने। सुमित्रा कश्यप से सीबीआई की टीम ने जानकारी ली है। सुमित्रा से पारिवारिक समेत कई बातें साझा करती थी रूपा तिर्की, जिसको लेकर सीबीआई की टीम ने उनसे पूछताछ की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बड़ा अपडेट है साहिबगंज से। बड़ी खबर जहां सीबीआई की टीम ने अब रूपा तिर्की के दोस्त से भी पूछताछ की है। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या सीबीआई की टीम को कुछ और जानकारी इस मामले में सामने आई है? रूपा तिर्की की मतलब वो बैचमेट थी, सुमित्रा कश्यप हैं, उनसे रूपा तिर्की पारिवारिक और जितनी जरूरत की बातें होती थी सब करती थी। तो मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर वो सीबीआई की टीम जो है मिर्जा चौकी थाने में पदस्थापित सुमित्रा कश्यप से आज वहां जाकर पूछताछ की है। जी शिप्रा जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश। बढ़ते हैं आगे और अब बात हिंदी दिवस के दिन हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर एक नफरत भरा बयान दिया था। 6 दिनों बाद नीतीश कुमार ने उस बयान का जवाब दिया है। भाषा के जरिए नीतीश कुमार ने हेमंत सोरेन को पूरी मर्यादा सिखा दी है। साथ ही ये भी बता दिया कि इस तरह की राजनीति कभी उचित नहीं मानी जा सकती। जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों भाषाई मर्यादा तोड़ दी थी। हेमंत सोरेन ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि मगही और भोजपुरी बिहार की भाषा है, झारखंड की नहीं। हेमंत के नफरत वाले बयान के 6 दिनों बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में प्रेम है। झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज है? आप जरा बताइए तो। कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहां पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है।
ये सब कोई बात है? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज़ नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहे। हम लोग तो कभी सब चीज़ के बारे में नहीं सोचते। दरअसल 14 सितंबर को हेमंत सोरेन ने मगही और भोजपुरी को बाहरी भाषा बताया था। साथ ही दोनों भाषाओं को बोलने वाले लोगों को डोमिनेटेड पर्सन कहा था। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? जाहिर है नीतीश कुमार ने हेमंत को बोलियों की भाषाई मर्यादा समझा दी है, जिसे एक राज्य के मुखिया के बतौर हेमंत सोरेन को भी ये बात जरूर समझनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस के कई बड़े और पुराने चेहरे अब समय के साथ राजनीति की भीड़ में गुम होते जा रहे हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले ऐसे कांग्रेस नेताओं की मौजूदा भूमिका को लेकर संशय बरकरार है। क्या झारखंड कांग्रेस में बड़े और पुराने नेताओं के दिन लद गए हैं? क्या पार्टी में वे सिर्फ मार्गदर्शक बन गए हैं? सवाल इसलिए क्योंकि कई बड़े और पुराने नेता संगठन से किनारे कर दिए गए हैं। सुबोधकांत सहाय, ददई दुबे, के.एन. त्रिपाठी, फुरकान अंसारी, मन्नान मलिक, गोपाल साहू, काली चरण मुंडा, कृष्णानंद झा ऐसे कई नेता हैं जिनके इर्द गिर्द झारखंड में कांग्रेस की राजनीति चलती थी, लेकिन आज उनकी पूछ पार्टी और संगठन में घटती दिख रही है। वहीं जो सीनियर लोग हैं उनका समर्थन, आशीर्वाद संगठन को बराबर मिलते रहा है और अभी भी मिल रहा है, तो सारे लोगों को समायोजित करके ही संगठन बनती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी नेता का दर्शन जो है छोटा है। झारखंड कांग्रेस में ये नए चेहरे को आगे करने की कोशिश की जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से ये बात साफ नजर आती है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि नई टीम में पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ ऊर्जावान युवाओं को भी जगह दी जाएगी। तमाम लोगों के काम को ध्यान में रखते हुए और तमाम नेताओं के अनुभव को और तमाम नेताओं की जो कार्यशैली है उन सबको ध्यान में रखते हुए हम पूरी एक टीम बनाएंगे। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं केवल अकेला हूँ, सभी लोगों का उसमें सामूहिक प्रयास होता है। कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में पुराने चेहरों की अनदेखी कहीं कांग्रेस के बदलाव पर भारी ना पड़ जाए। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड में विपक्षी दलों ने साझा आंदोलन का ऐलान किया है। कांग्रेस भवन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम, मार्क्सिस्ट समेत कई दलों की बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई गई। बैठक में 27 सितंबर के भारत बंद को सफल बनाने और 29 सितंबर को प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का फैसला लिया गया है, जिसमें महंगाई, कृषि कानून, पेगासस समेत कई मुद्दों पर आंदोलन किया जाएगा। 22 तारीख को पहले तो पूरा भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसको हम लोग पूरी तरह से प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर के लोग सड़क पर उतरेंगे और बंद को सफल बनाएंगे। और उसके बाद 29 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार की जो कुंभकर्णी नींद है उसको खोलने का काम करेंगे। 29 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे और उस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर समन्वय बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस कार्यक्रम से जोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। और उस दिशा में हम लोग जिला कमेटी को निर्देश देंगे और वहाँ पर समन्वय बनाते हुए इस कार्यक्रम को सफल किया जाएगा।
और अब बात झरिया पुनर्वास की। झरिया पुनर्वास योजना की धीमी रफ्तार की जांच के लिए पीएमओ की टीम धनबाद पहुंची, जहां भूमिगत आग प्रभावित का जायजा लिया गया। साथ ही बेलगड़िया फेज 3 में रहने वाले लोगों की समस्याएं भी सुनी गई हैं। धनबाद के झरिया पुनर्वास योजना की धीमी रफ्तार को लेकर पीएमओ की एक टीम ने भूमिगत आग प्रभावित इलाकों का दौरा किया। फेज 3 में रह रहे लोगों की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। स्थानीय लोगों ने टीम को बुनियादी सुविधाओं के साथ ही बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य के साथ ही रोजगार की समस्या से भी अवगत कराया। निरीक्षण में पाए गए रिपोर्ट को ये टीम केंद्र सरकार को सौंपेगी। यहाँ पर जो दोनों आग की समस्या है, विस्थापन की समस्या है, पुनर्वास की जो समस्या है, इन सारी चीज़ों को हम देखें। इस सारी प्रक्रिया को और गतिशील बनाने के लिए कैसे हम प्रयास कर सकते हैं, है ना, उसके लिए एक रिपोर्ट हम तैयार करें। पीएमओ की टीम ने बेलगड़िया, झरिया, अलकुसा, लोयाबाद, गोधर होते हुए वापस कोयला भवन पहुंची, जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर रिपोर्ट तैयार की गई। दिल्ली से आई टीम में कृष्ण स्वरूप वत्स, हुकुम सिंह मीणा, शेखर शरण और एम भट्टाचार्य शामिल हैं। नक्सलियों के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर रंथू उरांव के करीबी नक्सली राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को गिरफ्तार किया। मानकी पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। झारखंड पुलिस ने भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर रंथू उरांव के करीबी माने जाने वाले राकेश उरांव उर्फ मानकी उरांव को धर दबोचा है। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल से उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी का एक सक्रिय दस्ता सदस्य मारवा जंगल में छिपा हुआ है और सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी जुटा रहा है। उसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस बरामद हुआ और फिर उसी से पूछताछ करने में पता चला कि आगे उसने जो डेटोनेटर है उसको छुपा रखा है मड़वा के जंगल में, और फिर जो उसी की निशानदेही पे उसको बरामद किया गया। उसके साथ उसके इंस्ट्रूमेंट भी बरामद किए गए। सीआरपीएफ 218 और जिला पुलिस बल की संयुक्त छापेमारी में नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। राकेश उरांव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उसके पास से देसी पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। वहीं उसकी निशानदेही पर जंगल में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किए गए हैं। लोहरदगा पुलिस ने पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली संदीप भगत और उसके साथी अबारिक अंसारी को गिरफ्तार किया। ये किस्को और पेशरार प्रखंड में लेवी को लेकर जगह जगह पोस्टरबाजी कर रहे थे। साथ ही लेवी नहीं देने पर ठेकेदारों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। संदीप भगत पीएलएफआई का पूर्व जोनल कमांडर था। उस पर कई मामले दर्ज हैं। पीएलएफआई के पूर्व जोनल कमांडर अपराधी संदीप भगत, पिता रामकृष्ण भगत, साकिन सेमरडी, थाना किस्को, जिला लोहरदगा को थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा से गिरफ्तार किया गया। संदीप भगत पूर्व में लोहरदगा जिला में पीएलएफआई का जोनल कमांडर था। विगत 3 माह पूर्व इनके घर पर छापामारी जब की गई थी तो इनके घर से 6 रेगुलर देसी राइफल बरामद किया गया था। गुमला में बाल मजदूर मुक्ति संस्था के संचालक मिथिलेश साहू की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक भूजाली बरामद किया गया। इस मामले का मुख्य आरोपी फरार है, जिसके कहने पर इन लोगों ने मिथिलेश की हत्या की थी। गिरफ्तार आरोपियों में पुनित, एक्टर ईश्वर लकड़ा और अजय राम के नाम शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इनका एक दोस्त है जो अभी फरार है, हमारे गिरफ्त में नहीं है। उनके कहने पे ये बताया कि चलो इसको मारना है और इसको लेके पहुंच के वहाँ पे घटना को अंजाम दिया। घटना स्थल से हमें एक भुजाली मिला है और बाकी और भी छानबीन आगे जारी है। जो चौथा अपराधी अभी फरार है उसको पकड़ने पे बाकी। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।